हर रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती। कुछ रातें वो दिखाती हैं जो देखने के लिए आप बनाए ही नहीं गए थे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिल्ली के एक आईटी प्रोफेशनल आदित्य वर्मा के साथ हुई थी। 30 साल का आदित्य अकेला रहता था, लेकिन उसके अकेलेपन में गहरा दर्द छुपा था। उसका भाई अंकित 2 साल पहले एक रहस्यमय एक्सीडेंट में मर गया था। आदित्य के घर में एक स्टोर रूम था जिसका दरवाजा देखकर ही उसकी धड़कनें तेज हो जाती थी। वो रूम अंकित का था और आदित्य ने उसे उसी दिन से बंद कर दिया था। लेकिन कुछ चीजें बंद दरवाजों के पीछे भी शांत नहीं रहती। एक रात ठीक 12:15 AM पर आदित्य के दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी लेकिन साफ। जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ नीम की कुछ पत्तियां पड़ी थीं। आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया। ये वही नीम की पत्तियां थीं जो अंकित की मौत की रात उसके कमरे में मिली थीं। नहीं, दोबारा नहीं, वो बुदबुदाया। उसे लगा जैसे समय पीछे की तरफ मुड़ रहा हो। अगली रात फिर वही हुआ, 12:15 पर दस्तक और नीम की पत्तियां। आदित्य ने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं देखा था। तीसरी रात आदित्य ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। जो कुछ उसने देखा वो उसकी समझ से परे था। 12:10 से 12:20 तक का फुटेज कंप्लीटली ब्लैक था, जैसे कैमरा अपने आप बंद हो गया हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि एक नीम की पत्ती उसके घर के अंदर लॉक्ड डोर के पास पड़ी मिली। आदित्य का डर अब पैरानोया में बदल रहा था। वो रातों को सो नहीं पाता था। ऑफिस में भी कंसंट्रेशन नहीं रह गई थी। उसके कोलीग ने पूछा, भाई आज बहुत टेंशन में लग रहा है, सब ठीक? लेकिन आदित्य क्या बताता कि उसे लग रहा था कि जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे मेंटली टॉर्चर कर रही हो। चौथी रात जब बारिश हो रही थी, आदित्य ने एक शैडो को अपनी बिल्डिंग से भागते देखा। उसने तुरंत पीछा किया। स्टेयरकेस पर उसे कुछ गिरा हुआ मिला। जब उसने उठाकर देखा तो उसकी सांस रुक गई। ये अंकित का स्कूल बैच था जो उसकी मौत के बाद से मिसिंग था। ये किसी के पास कैसे पहुंचा? आदित्य के हाथ कांप रहे थे। अब आदित्य को पक्का यकीन हो गया था कि ये कोई सुपरनैचुरल घटना नहीं बल्कि कोई इंसान का काम था। उसने वॉचमैन रामलाल से सख्ती से पूछताछ की। रामलाल पहले तो मना करता रहा, लेकिन फिर डर के मारे सच बोल दिया। साहब, मैं मजबूर था। किसी ने कहा था अगर मैंने नीम की पत्तियां आपके दरवाजे पर न रखी तो मेरी बेटी की नौकरी चली जाएगी। कौन? किसने कहा? आदित्य ने गुस्से से पूछा। रामलाल ने कांपते हुए ऊपर रूफ की तरफ इशारा किया। आदित्य तुरंत रूफ पर पहुंचा। वहां एक आदमी खड़ा था जिसे देखकर आदित्य का खून सूख गया। ये विकास था, अंकित का पुराना बॉस। विकास ने सब कुछ कन्फेस कर दिया था। अंकित ने कंपनी में एक बड़ा फाइनेंशियल स्कैम डिस्कवर किया था। विकास ने उसे चुप रहने को कहा था, लेकिन अंकित ने मना कर दिया था, तो विकास ने उसका एक्सीडेंट स्टेज किया था। नीम की पत्तियां अंकित को बहुत पसंद थीं, इसीलिए विकास ने इसे साइकोलॉजिकल वेपन के रूप में इस्तेमाल किया था। वो चाहता था कि आदित्य डर जाए और इन्वेस्टिगेशन बंद कर दे। पुलिस आई, विकास को अरेस्ट कर लिया गया। रामलाल सेफ था और उसकी बेटी की जॉब भी। आदित्य को फाइनली क्लोजर मिला था। उसने अंकित के रूम का दरवाजा खोला और उसकी डायरी का आखिरी पेज पढ़ा। वहां लिखा था, डर का सच इतना ही है, जब तक तुम पीछे देखते रहोगे वो तुमसे आगे नहीं जाएगा। आदित्य ने गहरी सांस ली। आधी रात की ये परछाई तो चली गई थी। उसने स्टोर रूम का दरवाजा बंद किया, लेकिन इस बार पीस के साथ। वो जानता था कि अंकित को जस्टिस मिल गया था। लेकिन याद रखिए दोस्तों, अंधेरा हमेशा एक नई कहानी लेकर लौटता है, और कभी-कभी सच्चाई उससे भी ज्यादा डरावनी होती है जो हम अपने दिमाग में बनाते हैं। आदित्य की कहानी खत्म हो गई, लेकिन रात अभी भी बाकी है।